कि सत्ता के लोग जिस प्रकार से मुझसे पूर्व सभी वक्ता बोल रहे थे कि ऊपर मोदी साहब, बीच में खट्टर साहब और साथ में विधायक आपके श्री विनोद ध्याना जी और आपके बिल्कुल सुख दुख के साथी आदरणीय मंत्री जी गुप्ता जी और साथ में आपके ही प्रभारी के रूप में डिप्टी स्पीकर रघुआ साहब, सभी आपके बीच में रहेंगे। इसलिए आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा साथियों, अपने हितों की रक्षा के लिए, आपने चौमुखी विकास करने के लिए आपने अपना एक बहुत ही समाज से समर्पित रहने वाले परिवार के एक प्रत्याशी जैन मीनू सेठी को, जो कि गुलाब का आपके बीच में खिलने वाला ये परिवार हमेशा समर्पित रहता है और आपका चुनाव की कमल का फूल है। प्रत्याशियों को भी, पार्षद के और आपके चेयरमैन के पद को भी देकर धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शर्मा जी। मैं स्वागत करता हूँ और माफी चाहता हूँ प्रेम वर्मा जी से, सभी और कार्यकर्ताओं से। बोलने के समय मेरे बीच में हमारे 2 बार मंडल के प्रधान रहे और सीएम निगरानी कमेटी के झांसी के अध्यक्ष रहे भाई प्रवीण बंसल जी, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। वो भी 2 मिनट देखिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता के माने इतने साल सेवा किए, कार्यकर्ताओं के माने बीच में बैठे हैं। 2 मिनट आए नेताओं का स्वागत करें। प्रवीण बंसल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, ईमानदारी के पर्यायवाची डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि हम सब का गौरव है, आज चौपटा बाजार के ऐतिहासिक चौक में पहुंचे हैं। मैं यहां पहुंचने पर सर्वप्रथम इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये चौक वो चौक है जहां खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं और आप सब लोग के प्यार के कारण ही आज यहां इस मंच पर उपस्थित होकर आपके सामने ही आपके वोटों की अपील कर रहा हूं। मैं आज जिस भी प्रकार की क्षमता रखता हूं, चाहे कम है या ज्यादा है, जिस भी प्रकार के आप महसूस करते हैं वो सब आप सब लोगों की दी हुई है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मंच पर उपस्थित जितने भी नेतागण आपके बीच में आए हैं या 19 तारीख को होने वाले नगर परिषद के चुनाव में चेयरपर्सन और पार्षद प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, उनके वोटों की अपील करने के लिए, आपका सहयोग, समर्थन और मतदान मांगने के लिए आए हैं। आपके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक, हम सबके हमेशा ही संरक्षक की भूमिका निभाने वाले विनोद ध्याना जी हो, या विधानसभा में सभी विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले, विधानसभा को चलाने वाले डिप्टी स्पीकर के तौर पर हमारे साथी की विधानसभा से विधायक रणवीर सिंह जी गंगवा हो, या फिर स्टेज पर हमने जो आपके हंसी के हमारे जो तन मन धन से हमेशा ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस भी प्रकार की समस्या समाज में उपस्थित होती है, उसमें जिस प्रकार की विषमता है, हम आपके समक्ष, आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं कि 19 तारीख को आपको सुबह नहा धो करके उठना है, भगवान का नाम लेना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद एक माहौल बनाते हुए, त्योहार की तरह गाते बजाते हुए अपने चाचा चाची, ताऊ ताई, काका काकी, यार दोस्त मित्र प्यारे सबको बूथ पर कर लेकर के आना है। पहले मतदान फिर जलपान का मंत्र देते हुए कमल के फूल का बटन दबा देना, हांसी के विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस उम्मीद और प्रार्थना के साथ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे युवा साथी प्रवीण बंसल जी। मैं राजपाल जी अपने विचार रखें उससे पूर्व प्रार्थना करता हूं, हमारे जेसीआई के प्रधान रहे प्रेम वर्मा जी, राजेश बंसल जी, जो गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, कोरोना में पूरे शहर में राशन बंटवाते हैं और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन के सिलेंडर इन्होंने मुहैया कराए। आए राजेश बंसल जी 2 मिनट वो भी अपने विचार रखें। धन्यवाद जी। अब जो हमारे जेसीआई के प्रधान है वो विजय गोयल जी है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी भारत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित मंच और यहाँ आए सभी व्यापारी भाइयों को मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक वो दिन होता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले किसी न किसी व्यापारी के यहाँ फिरौती की चिट्ठी आ जाती थी और यही चौक होता था
बैठना होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम अपने मन से जी सकते हैं। आज व्यापारी भाई खुल के बोल सकता है, खुल के जी सकता है। ये देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं व्यापारी वर्ग की तरफ से, मैं एक व्यापारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को और व्यापारी नेता को और जितने भी हमारे विधायक बियाना साहब है, हमारे हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी है और गंगवा जी है, मैं इन सबको व्यापारी वर्ग की तरफ से बधाई दूंगा, क्योंकि आज हम इस चौक पे हमारे हक मांगने के लिए नहीं, हम वोट देने के लिए आए हैं। आज हम दरियों पे नहीं, आज हम कुर्सियों पर बैठे हैं। तो मैं आप सभी को और बात याद दिलवाना चाहूंगा कि आज से पहले हमने सरकार के खिलाफ एक विधायक को बना दिया था, तो हमारा हाथी 25 साल पीछे चला गया था। वो नीति दोबारा नहीं दोहरानी हमने। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें सरकार के साथ चलना है और सरकार की चैन को ही जोड़कर चलना है, ताकि हमारे हाथी का विकास हो सके। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप व्यापारी वर्ग अपना वोट तो देगा, अपने रिश्तेदारों का वोट बुलाएगा और हर जगह से वोट मांगेगा और वोटर को समझाएगा उसका हक कि आप आज 19 तारीख को किसको वोट दो। एक बार वोट देने से पहले आत्मा पर हाथ रखकर सोच लेना कि हमारी भलाई कौन करेगा, किसके साथ हमारी भलाई है, वो सोचकर ही 19 तारीख को वोट देना। मैं तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और मीनू सेठी जी को चेयरमैन बनाए और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनाए। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय जगदीश मित्तल जी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आए। और इसी तरह विनय जी, आपसे विश्वास प्रार्थना है कि आप भी मंच पर आए। आदरणीय जगदीश मित्तल जी, बहुत बहुत नमन। चरण स्पर्श ऐसी महान विभूति जगदीश मित्तल जी, जिन्होंने पिछले 10 दिन से हांसी को शाम की धुनों में धार्मिक नगरी बना के रख दिया। मेरे हिसाब से इतना बड़ा आयोजन रामलीलाओं में तो होता था बचपन में, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन आज तक हांसी में नहीं हुआ। जो शाम नाम की डुबकी में गंगा में डुबकी लगाई, जोरदार तरीके से प्रधान जी का भी स्वागत करें। मैं प्रदीप डाली जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि सरकार में वो भी सीएम इंडो के अधिकारी हैं, वो भी अपने विचार रखें। उससे पूर्व आए मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव जी अपने विचार रखें और सम्मानित मंच करके अपनी बातें रखते रहे तो अच्छा रहेगा। के बाद पर आप तस्वीर देख रहे हैं कि व्यापारी भाई जो ऐतिहासिक छोटा बाजार है, जो किसी की तकदीर का फैसला करने में एक मिनट नहीं लगा। व्यापारी भाइयों द्वारा आयोजित इस हादसे के आप देख रहे हैं रन्नापोल कोनू हमारे बीच पहुंचे चौपटा बाजार में जो बीजेपी की हरियाणा सरकार चुनावी जनसभा हो रही है। इसमें हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में निकाय मंत्री कमल गुप्ता, विधानसभा हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, विधायक विनोद गणा, आशीष से बीजेपी की प्रत्याशी मीनू सेठी मंच पर बैठी हैं और मंच को संबोधित कर रहे हैं राजपाल यादव। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को सुशोभित करने वाले हमारे बड़े भाई रणवीर गंगवा जी, हांसी विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री बड़े भाई विनोद विहाना जी, मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामने उपस्थित व्यापारी भाइयों, 19 तारीख को होने वाला चुनाव, आपने जो चुनाव 2.5 साल पहले विधानसभा का लड़ा, विनोद विहाना जी को विधानसभा में भेजा, उससे भी महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में आदरणीय बहन मीनू सेठी को उम्मीदवार बना के हमारे बीच भेजा और हमारे मंच पर उपस्थित है। महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए
पिछले 5 साल इस हांसी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी विधायिका को विधानसभा में भेज दिया। मुख्यमंत्री तो माननीय मनोहर लाल जी थे, लेकिन आपके हल्के की आवाज उठाने वाली रेणुका बिश्नोई ने आपके क्षेत्र की सुध नहीं ली। चलो 5 साल का समय गया। 2.5 साल पहले जो आपने चुनाव लड़ा, भैया जी को विधानसभा में भेजा, मुख्यमंत्री जी से मिलकर करोड़ों रुपए की ग्रांट आपके नगर मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, डायरेक्ट मंच रूप पर से किया दिखा रहे जाए। हैं आपको निकाय मंत्री कमल गुप्ता, विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा आपस में बात कर रहे हैं। तो पार्षदों के साथ बड़ी अफरा तफरी सी मचती है। बहुत बढ़िया फैसला था और उसी फैसले की कड़ी में ये चुनाव नगर परिषद और नगर पालिकाओं का भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ी। करोड़ों रुपए की ग्रांट आपके नगर परिषद में इंतजार कर रही है। कल 19 तारीख को चुनाव हो, 22 तारीख को रिजल्ट आए और मिन्नू सेठी उस सीट पे बैठे, अगले दिन से विकास की जड़ी लग जाए। लोग प्रचार करते थे इस बात का कि हांसी विधानसभा क्षेत्र, हांसी शहर बहुत गंदगी फैली हुई है, जगह जगह खड्डे, जगह जगह पानी का बहाव है। लोग सोचते थे थोड़ी सी बरसात होती थी कि कहां से हम निकल के जाएंगे। उन सभी रास्तों को पानी की निकासी, बरसाती पानी की निकासी के लिए हमारे आदरणीय विधायक जी ने बड़े बड़े पाइप डलवा कर बाहर फेंकने का काम किया। उसके बाद में सड़कों का निर्माण, इधर देखो आपकी सड़क, इधर देखो आपकी सड़क, इधर देखो आपकी सड़क 1.5 फुट की ऊंचाई पीएनआर से बढ़वाई जा रही है। आज तक इस शहर हादसे में कभी ऐसी सड़कें नहीं बनी। विकास कहां संभव होगा? विकास तब संभव होगा कि मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और मिन्नू सेठी जी जब एक कड़ी हम जोड़ेंगे। कुछ चेहरे वो कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया, उम्मीदवार बन के आए कि जी मैं तो निर्दलीय हूं। निर्दलीय लड़ो चुनाव, पार्टी से लड़ो चुनाव, लेकिन थोड़ा सा समय चलते ही वो सारे चेहरे उजागर हो गए। आपकी कैंडिडेट जो मिन्नू सेठी आपके बीच में बैठी है, निश्चित तौर से उसकी जीत निश्चित है। प्रभाव देखते हुए वो मिन्नू सेठी के साथ साथ विनोद भैया को भी चैलेंज करना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे आप, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, चाहे वो भारतीय जनता का नेता है, चाहे वो आप पार्टी का नेता है, सभी मिलके जिस तरह फिल्मों में हीरो के खिलाफ विलेन इकट्ठे होते हैं, उसी तरह से इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं कि अभी इकट्ठे होकर मिन्नू सेठी को हरा लो। मिन्नू सेठी हारेगी नहीं, हारने वाली कैंडिडेट नहीं है। 27 वार्ड जीत का सीधा फार्मूला है। 27 के 27 वार्ड में हमारा मुकाबला कभी किसी कैंडिडेट के साथ है, कभी किसी कैंडिडेट के साथ है, कभी किसी कैंडिडेट के साथ है। और जो उम्मीदवार हर वार्ड में, हर बूथ पे मुकाबले में होता है, कभी हारता नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को चाहते हैं कि मनोहर लाल जी की सरकार में, विनोद बेहड़ा जी के नेतृत्व में इस हांसी शहर का विकास ना हो। वो रोकना चाहते हैं इस विकास को। तभी सारे इकट्ठे होके किसी उम्मीदवार के साथ, चलो इकट्ठे हो जाओ, बेहड़ा साहब ना राजो, मिन्नू सेठी को राजो। अरे बेहड़ा साहब नहीं हारेंगे, मिन्नू सेठी नहीं हारेगी, हारेगी हांसी की जनता, हारेगी हांसी का विकास। कैसे विकास कराओगे? मेरा हांसी शहर का व्यापारी वर्ग, गुप्ता जी, मैं भी व्यापारी हूं। इन व्यापारी, सारे चेहरे हमारे व्यापारी आपके सामने बैठे हैं। व्यापारी वर्ग पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। व्यापारी वर्ग तन मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देखना हजारों की वोट की अंतर से मिन्नू सेठी चुन के नगर परिषद की कुर्सी पर बैठेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी। मैं पवन खारिया जी से एक बार बस माफी चाहता हूं। हमारे आदमपुर से चुनाव लड़े हुए
प्रत्याशी रहे हैं और पार्टी का काम देख रहे हैं। आपके वार्ड नंबर में अनिल बंसल जी के पूरे वार्ड का काम देख रहे हैं। मैं उनको बुलवाना चाहता था, लेकिन हम सबकी जो भावना आ रही है कि हम डॉक्टर कमल गुप्ता जी को सुनना चाहते हैं, रणबीर गंगवा जी को सुनना चाहते हैं, विधायक जी। चलो 1 मिनट हाजिरी लगा लो। आज हमारे बीच में हमारे ईमानदार मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनके बीच में हमारे डिप्टी स्पीकर साहब रणबीर गंगवा जी और भी बहुत से साथी इस बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भीड़ की तस्वीर दिखाई जा रही है आपको चौपटा बाजार हांसी में किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा वोट आज लोगों का झुंड लगा हुआ है। सेठू का मिले। जितने वार्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी खड़े हैं, लगा दिया कुछ ज्यादा मतों से यहाँ जीत कर जाए। साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, 5 दिन से वार्ड नंबर 9 से मुझे प्रभारी बनाया गया है। अग्रवाल बिरादरी से संबंध रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में हल्का आदमपुर में चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ाया था। मेरी ईमानदारी दे करके, मेरी निष्ठा दे करके पार्टी ने मुझे आज स्टेज पर लाकर खड़ा किया है। साथियों, मैं एक बात की प्रार्थना करता हूँ, वार्ड नंबर 9 में हमारे अनिल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूँ, हमारे मीनू सेठी जी को भी नगर पालिका चेयरमैन के अंदर जितने वोट पार्षद को मिले उससे ज्यादा वोट हमारे मीनू सेठी को मिलने चाहिए। इस बात में किसी प्रकार की कोताही बरतनी नहीं चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, एक वोट हमारे पार्षद को जाए, वही वोट हमारे चेयरमैन मीनू जी को जाए, जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये संदेश जाए कि हांसी की जनता आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ है, ईमानदार सरकार के साथ है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पवन खारिया जी, अनिल बंसल जी, शंटी बुजेजा जी, टोनी भाटिया जी, पार्षद उम्मीदवार बैठे हैं। आज हम चौपटा के व्यापारी भाई मदन मोहन सेठी जी से भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। वो आए और आपसे वोटों की अपील करें। हांसी के प्रसिद्ध उद्योगपति और भाई संजू खांडेवाला और बबलू जी राजेंद्र सिंह, वो भी मंच पर आ जाए। मदन मोहन जी के मित्र हैं, आप सभी व्यापारी भाई उनके परिवार के हैं। मदन मोहन सेठी जी 2 लाइन में अपनी अपील करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की जनसभा में उपस्थित माननीय डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार की कमल गुप्ता जी, हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी, मुझे यहाँ इतना मान सम्मान देने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हांसी नगर परिषद चुनाव में मेरी धर्मपत्नी मीनू सेठी भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताकर चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी झोली फैलाकर वोटों की अपील कर रहा हूं कि आप सभी कीमती वोट भाजपा को देकर हांसी शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। मैं आपसे इतना प्यार और आशीर्वाद की हांसी की जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा और समय आने पर एक वोट को कर हांसी शहर का विकास करके अदा कर दूंगा। ज्यादा समय न लेता हुआ आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हांसी की जनता का सहयोग नगर परिषद हांसी को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। हमने ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप सबको विश्वास दिलाता हूं, यदि हम भ्रष्टाचार खत्म ना कर सके तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। अग्रवाल समाज को एक बार फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। समय का अभाव है, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे विधायक विनोद भ्याना जी से, वो आए और आपके समक्ष अपने विचार रखें। हमारे डिप्टी स्पीकर साहब डॉक्टर कमल गुप्ता जी का स्वागत करें। भारत माता की। भाई यूं नहीं, पूरी जोर से ताकत लगा के यार, कमाल है। भारत माता की धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय हमारे
जिला हेडक्वार्टर से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे बड़े भाई डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे पड़ोस के विधायक, पड़ोस के हल्का नलवा से विधायक और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भाई रणवीर गंगवा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में चेयरपर्सन की उम्मीदवार मीनू सेठी जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय श्री जगदीश मित्तल जी, विनय जी, अशोक कनौजिया जी, प्रेम वर्मा जी, धर्मवीर रतेरिया जी, पूर्व में चेयरमैन रहे सतबीर वर्मा जी, जगदीश भाटिया जी, उपस्थित हमारे बजरंग जैन जी, राजेश जी, यहां उपस्थित बहुत ही सम्मानित व्यापारी भाइयों, आज हम यहां एक चुनावी जनसभा में इकट्ठे हुए हैं और हमारे विशेष निमंत्रण पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी हिसार से चल के आए हैं आपसे वोट की अपील करने। मैं उनका यहां पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे हलके की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रणवीर गंगवा जी पिछले काफी दिनों से यहां चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी और हमारे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी उठाए हुए काफी दिनों से यहां मेहनत कर रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 19 तारीख को हमारे हांसी नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मीनू सेठी को और इसी तरह 25 अन्य उम्मीदवार जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के फूल का निशान देकर के आपके बीच में भेजा है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण और हम सभी कार्यकर्तागण आपसे वोट की अपील करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दें, इसके लिए मैं आपके बीच में 5 मिनट अपनी बात कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ही हमारे वोट की हकदार क्यों है, क्यों हम मीनू सेठी को वोट दें, क्यों हम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्षदों को जिताएं। आप सभी जानते हैं 2014 से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने वो तरक्की की है, देश का गर्व और गौरव इतना बड़ा है, मान सम्मान इतना बड़ा है, वो आप सबके सामने है। इसी तरह से अगर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों का जिक्र करूं तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी, उनके कामों, किए गए कामों की गिनती नहीं करवा पाऊंगा। आज यहां चुनावी जनसभा है। मनोहर लाल जी भी 2014 में मुख्यमंत्री बने थे और निश्चित तौर पे हरियाणा में भी
बहुत विकास हुआ। बदकिस्मती से हांसी में विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया। 2014 से लेकर के 2019 तक मैं समझता हूं, अगर विकास का जिक्र करें, हांसी में विकास के नाम की एक ईंट भी 5 साल में नहीं लगी। ये हांसी शहर इस बात का गवाह है। विकास ना होना एक अलग बात है। हांसी शहर गंदगी का ढेर बन के रह गया था। हम जिस भी गली मोहल्ले से, चौक से निकलते थे, जेब में से रुमाल निकालकर नाक पे रखना पड़ता था, इतनी गंदगी के ढेर थे। बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में चहुंओर विकास हुआ, मगर हमारी विधायक ने कभी हांसी की समस्या को सरकार के आगे रखा ही नहीं। यहां तक कि वो कभी विधानसभा में ही नहीं गई, कभी हल्के में ही नहीं आई। उसकी सजा हांसी शहर को और हांसी हल्के को भुगतनी पड़ी। इसलिए कहता हूं मैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को जिता देते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने घर बैठा होगा, सरकार के पास जाएगा ही नहीं, सरकार को अपना दुखड़ा बताएगा ही नहीं, तो विकास कैसे होगा? हम चाहते हैं कि हमारे हांसी में विकास हो। 2019 में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आप लोग मेरे से ये पूछते थे, विशेष तौर पे ये सोशल मीडिया के भाई मेरे से पूछते थे कि विधायक बनने के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आप शहर में क्या काम करवाएंगे? तो मेरा एक ही जवाब होता था कि हांसी शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का काम करूंगा। जैसे ही आपके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा, मैंने रेस्ट हाउस में सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। मैंने अपना एजेंडा, अपना सपना उनके आगे रखा कि मैंने हांसी शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाना है। इसके लिए सारी प्रपोजल बना करके दे मुझे। उसमें सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मैंने बुलाए और सबने एक मत से कहा कि हांसी शहर से गंदगी तभी निकल सकती है, जगह जगह यहां बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है और 2-2, 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। जब तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं करेंगे, शहर साफ सुथरा और सुंदर नहीं बन सकता। मैं वो प्रपोजल लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की और मैंने करीब 8 करोड़ रुपए स्ट्रॉन्ग वाटर के बरसाती पानी की निकासी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवाए। वो पैसा भी मंजूर होके आया था, टेंडर लगे थे, टेंडर अभी खुले ही नहीं थे कि इस देश और प्रदेश को, पूरे संसार को कोरोना महामारी ने अपने गिरफ्त में लपेट लिया। 1-1.5 साल तक पूरी दुनिया के काम रुक गए, हम भी अपने कमरों में बंद हो गए। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, हांसी में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। जब ये हांसी शहर को जगह जगह से खोदा गया, स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप डलवाए गए, आप लोग कहने लगे ये बयाना साहब क्या कर दिया, सारा शहर ही खुदवा दिया। कहते थे ना ईमानदारी से। मैं कहता था शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का जो मेरा संकल्प है वो तभी पूरा होगा जब इस शहर को खोदना पड़ेगा और खोद के इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। बुजुर्गों और साथियों, हमने सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करवाया, उसके लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। हमने 8 करोड़ रुपए से स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइनें डलवाई, पीने के पानी की लाइनें 4 करोड़ रुपए से डलवाई। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो हमने सड़कें बनवाने का काम शुरू किया। आज लगभग 80-90% सड़कें
बन के तैयार हैं, 10-20% काम बाकी है। और इतनी मजबूत सड़कें, इतनी सुंदर सड़कें, टोटल सारी की सारी सीमेंट की सड़कें, आप लोग खुद मानते हो कि हांसी शहर में ऐसी सड़कें कभी नहीं बनी थी जो अब की बार बन रही है। बुजुर्गों और साथियों, अपनी ईमानदारी से बताओ कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ईमानदारी से बताओ। और ये विकास किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जगदीश मित्तल जी मेरे सामने बैठे, श्याम बाबा मंदिर के सामने बरसात होती थी, 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था, आप सारे गवाह हो। बेमौसमी बरसात हुई, ऐसी ताबड़तोड़ बरसात हुई जिसकी संभावना ही नहीं थी। पहली बार परीक्षा थी हमारी कि हमने स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप तो डलवा दिए, ये कामयाबी होंगे कि नहीं होंगे। आप गवाह इस बात के, 2-2 दिन तक जहां पानी खड़ा रहता था, 2 घंटे बाद एक बूंद पानी नहीं था। गवाह इसका, पूरे शहर में 2 घंटे बाद एक बूंद पानी नहीं था। हमने शहर को विकास करवाने का प्रयास किया। बुजुर्गों और साथियों, इसीलिए कह रहा हूं, इस विकास को और ज्यादा गति देनी है। अब हमारे मन में बहुत सी बातें हैं जो हमने शहर में करना है, और ये विकास का पहिया ना रुके, विकास और तीव्र गति से चले, इसके लिए नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। बुजुर्गों और साथियों, कोरोना महामारी को हमने बहुत जबरदस्त भुगता। ऐसे हालात हो गए थे, मन में एक सोच थी, पता नहीं जिएंगे कि मरेंगे। हर आदमी इतना भयभीत था। बुजुर्गों और साथियों, कोई दवाई नहीं थी, दवाई केवल एक थी, घर के अंदर बंद रहो, किसी से बात ना करो, किसी से हाथ ना मिलाओ। मैं धन्यवाद करता हूं, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले दुनिया में कोरोना का टीका बनाया। आप सबको लगा कोरोना का टीका? लगा कि नहीं लगा? कितने पैसे लगे आपके? कोई पैसा नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतने मैं अगर कामों का जिक्र करूं, काम इतने करवाए, एक एक काम का जिक्र करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी बैठे हैं, रणवीर गंगवा जी भी बैठे हैं, ये भी, इन्होंने भी अपनी बात कहनी है। मेरा कहने का मतलब तो ये है, आप भूगत भोगी हैं। 2014 से पहले क्या होता था हांसी में? फिरौती, डकैती, मर्डर, गोलियां चलती थी व्यापारियों पे, पता नहीं कितने व्यापारियों की जान कुर्बान हो गई। आप स्वयं भुगत भोगी। 2014 के बाद इस शहर में शांति का माहौल बढ़ा, नहीं तो लोग पलायन करने लग गए थे यहां से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हांसी शहर को अमन चैन का शहर बनाया। मेरा आपसे निवेदन है, आने वाली 19 तारीख को भाई मीनू सेठी के लिए भी नहीं, विनोद भ्याणा के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास को और गति देने के लिए, और तीव्र गति से विकास हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप सभी व्यापारी भाई, और व्यापारी बड़ा जागरूक होता है, वो अच्छे की बुरे की अच्छी तरह से समझता है। यहां से जो हमारे मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं, 2 दिन पहले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, सभी जानते हैं। मगर जब उन्होंने ये देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किसी से रुकने वाले नहीं है, जननायक जनता पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन करते हैं। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को रोका जाए, मगर किसी के कहने से, किसी के करने से कोई रोका नहीं करता। आगे बढ़ाने वाले और रोकने वाले ये जनता है, जिसको आगे बढ़ाएगी
वो आगे बढ़ेगा, जिसको रोकेगी वो रुकेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन साजिशों से बचें, जो इनके नापाक इरादे हैं, जो ये चाहते हैं कि हांसी शहर का विकास ना हो, इनके इरादों से बचें और आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का बटन दबा करके हमारे 25 के 25 पार्षदों को और हमारी बेटी मीनू सेठी को कामयाब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपके बीच में हमारे दुख सुख के साथी जन सेवक हरियाणा विधानसभा के बहादुर विधायक विनोद भ्याणा जी ने अपील की। आपने इन बातों का समर्थन किया। मैं ज्यादा कुछ न कहते प्रार्थना करता हूं हमारे हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और हांसी के प्रभारी रणबीर गंगवा जी से वो आए और आपसे वोटों की अपील करें। रणबीर गंगवा जी। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मंचासीन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधानसभा के मेरे साथी, आप सबके दुख सुख के साथी, अभी आपके बीच में बोल के गए विस्तार से आदरणीय विनोद भ्याणा जी, हमारी पार्टी की प्रत्याशी चेयरमैन पद की आदरणीय मीनू सेठी जी और मंचासीन तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी व्यापारी भाइयों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपके बीच में विस्तार से बात रखेंगे। मैं कोई ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, मैं तो लगातार काफी दिन से आपके बीच में हूं और हमेशा बातचीत होती रहती है। केवल आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अभी जैसे भ्याणा साहब ने बताया कि जो विकास कार्य हांसी के अंदर जो चल रहे हैं उसको और ज्यादा गति देने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मीनू सेठी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करें और जितने भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करें, ताकि आपके हांसी का और ज्यादा विकास हो सके। जैसे भ्याणा जी ने बताया कि ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का काम है पैसा देना, लेकिन कई बार तालमेल वाले अगर ऊपर नीचे नहीं होते, जो छोटी सरकार, जो नगर की जो हमारी छोटी सरकार है, इसमें भी रेजुलेशन पास करने होते हैं कामों के, वो कई बार नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं काम में रुकावट हो जाती है। जिस तरीके से पीछे या हांसी के अंदर कामों के अंदर रुकावट रही है, व्यापारी आज, क्योंकि व्यापारी साथियों की मीटिंग है और व्यापारी साथी बहुत ही जागरूक है। आपको पता है कि आज के समय के अंदर इस हांसी शहर को सुंदर शहर कौन बना सकता है, क्योंकि जो पैसा जो है सरकार से आना होता है। आज सेंटर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट के अंदर भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक भी आपके भारतीय जनता पार्टी के, और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है मीनू सेठी जी को भारतीय जनता पार्टी की यहाँ छोटी सरकार भी बना लो। जो पैसे देने वाले हैं वो भी हमारे जिले के डॉक्टर कमल गुप्ता जी के पास मंत्रालय है, ये भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आपसे ये विश्वास आपके बीच में दिलाता हूँ कि हांसी शहर के लिए जो भी कोई नए प्रोजेक्ट होंगे, चाहे गुप्ता जी से लाने हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से लाने हो, भ्याणा जी, मीनू सेठी जी आपके बीच में रहेगी। मैं भी उनके साथ लग करके, क्योंकि लगातार आपके बीच में आया है, हांसी शहर के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे, यह आपको विश्वास लाता हूं। इसके लिए आपको आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से इनको जिताने का काम करें। आपके जो कमल के फूल के ऊपर के निशान पे आप वोट डालोगे, वो वोट आपके हांसी शहर को सुंदर बनाने का काम करेगा, सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाने का काम करेगा, गलियां पक्की करवाने का काम करेगा, लाइट ठीक करवाने का काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से अभी बताया कि बहुत ही अच्छा है, उसको और ज्यादा मेंटेन करने का काम आपका दिया हुआ वोट करेगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब काफी देर से आपके बीच में बैठे, आप भी बहुत समय से बैठे हैं, मैं इसी विश्वास के साथ कि आने वाली 19 तारीख को आप व्यापारी भाइयों के सहयोग से
मीनू सेठी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो एमसी है वो भारी मतों से जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। एक बार जोरदार नकारे से भारत माता की, भारत माता की। कि यहाँ एक चुनावी जनसभा हो रही है, किसके पक्ष में हो रही है, सबको ये पता रखना चाहिए। भारत माता की जोर से बोलो भैया, तो इधर वाले बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों के सहयोग से जीते। आज झांसी की इस ऐतिहासिक नगरी में, और इतिहास में झांसी का बड़ा नाम है। 1857 का गदर लोग कहते हैं, पर मैं गदर नहीं कहता, मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात करूंगा। किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहां के लोगों को सड़क पर, वो जो बुलडोजर होता है उसको चलवाकर इस सड़क का रंग खून से लाल कर दिया था। और यहां हुकमचंद जैन और एक बेग उनको फांसी पर लटका दिया था। ऐसी ऐतिहासिक झांसी नगर में मैं आप सब व्यापारी भाइयों का, बहनों का, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। इस सभा में उपस्थित अभी आपके सामने बोल के गए नलवा के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के तौर पर बड़ी शूरता से विधानसभा का संचालन करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई रणबीर गंगवा जी और झांसी के लोकप्रिय विधायक बड़ी डिटेल में झांसी का विकास कैसे हो, उनका क्या सपना है, डिटेल में आपके सामने बोल के गए भाई विनोद भयाना जी। और आपके सामने खड़ी हमारी बहन मीनू सेठी। ये चुनाव नगर परिषद का, मित्रों ये चुनाव नगर परिषद का नहीं है। सभी पूर्व वक्ताओं ने झांसी के विकास की बात की। मैं यह आपका ध्यान थोड़ा सा इतिहास की ओर लेकर चलूंगा। मैं 1100 साल पहले जाऊंगा। 1100 साल पहले हमारे राजा होते थे पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17 बार। लेकिन इस देश के कुछ जयचंदों के कारण 18वीं दफा वो चुनाव, ये युद्ध हार गए थे। और तब से लेकर 2 वर्ष पहले तक, यानी कि आजादी के बाद भी हमारा देश अवनति की ओर गया। कभी मुगल आए, कभी हूण आए, कभी शक आए, फिर अंग्रेज आए। और जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो कांग्रेस आई, एक परिवार आया। देश के लिए क्या किया, देश के स्वाभिमान के लिए क्या किया। 5 साल में एक मौका आता है वोट देने का। 2 चीजें अभी भयाना जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। मित्रों 2 चीजें देखनी चाहिए। विकास की बात सबने की, मैं स्वाभिमान की बात करता हूं। आपका एक घर है, टूटा फूटा है, विकास नहीं है, लेकिन उस घर में आपके पिता की, आपके दादा की, आपके परदादा की फोटो लगी हुई है, उनको आपने माला पहना रखी है, ये स्वाभिमान की बात है। लेकिन एक विकसित घर है, संगमरमर का घर है, सागवान की लकड़ी का घर है, लेकिन दबाव में आपने बाबर की फोटो लगा रखी है, तो कौन सा घर अच्छा है? किसमें आपका स्वाभिमान है? स्वाभिमान वाली बात अच्छी कि विकास वाली अच्छी? दोनों की आवश्यकता है। मैं विकास को यह नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए,
लेकिन विकास से पहले भी स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान को किसने जगाया? देश आजाद हुआ और नवजात पाकिस्तान ने, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, उस पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने भारतवर्ष को दे दिया था, तो पाकिस्तान के कबाइलों ने उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कश्मीर का, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर आज भी हथियार रखा है, आज भी। और पूर्वी लद्दाख का 38,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने अक्सई चीन के नाम से हथियार रखा है। और रहा सहा जम्मू कश्मीर, उसमें लगा दी धारा 370। कैसी आजादी थी हमारी, बताइए आप। हमारे घर में तो बाबर की, अंग्रेजों की फोटो लगा दी इन्होंने। 2 साल पहले देश ने पृष्ठ लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, मोदी जी की सरकार की वजह से हिंदुस्तान में एक पृष्ठ आया। 1100 साल से जो हम अवनति की ओर जा रहे थे, हम उन्नति की ओर चलने शुरू हुए। ये स्वाभिमान कम था क्या? उरी के हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, पुलवामा के हमले का जवाब एयर स्ट्राइक से, गलवान घाटी। अरे हमने तो अपने हिस्से में सड़क ही तो बनाई थी, और चाइना को तकलीफ हुई कि आप सड़क क्यों बना रहे हैं, यानी कि हम अपने घर में भी विकास नहीं कर सकते। इसका जवाब किसने दिया? आपको जो आज ये वोट डालने का जो समय आया है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसको कौन लेगा? राहुल लेगा क्या? मुलायम सिंह लेगा? माया लेगी? ममता लेगी? कौन लेगा उसको? लेगा तो कभी मोदी लेगा या भारतीय जनता पार्टी का आदमी। आज हम कैसे भूल गए अक्सई चीन को? नक्शे में हम दिखाते हैं अक्सई चीन भारतवर्ष का हिस्सा है, नक्शे में हम दिखाते हैं आजाद कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन किसके कब्जे में है? आप 5 साल में वोट किसको दोगे तो ये हिस्सा हमें आएगा। आज आएगा या साल के बाद आएगा, या 5 साल के बाद आएगा, या 20 साल के बाद आएगा। 600 साल के बाद हमने 2 वर्ष पहले राम मंदिर लिया कि नहीं लिया? ये जो स्वाभिमान जिसमें मैं बात कह रहा हूं बार बार, कि स्वाभिमान केवल हांसी के विकास से। और एक बात और बता दूं, ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। पिछले चुनाव में हमने जींद जीती, हमने 5 मेयर जीते, पूरे देश में एक माहौल बना, और मोदी जी की सरकार दोबारा है। मित्रों, आप यह मत सोचना कि ये नगर परिषद का या नगर पालिका का, ये वार्ड का चुनाव है, ये देश का चुनाव। आज जो आप फैसला करेंगे, और दूसरी पार्टियां कहां गई? दूसरी पार्टियां चुनाव चिन्ह उन्होंने गायब कर दिया। क्यों भाई? आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप रीजनल पार्टी हो, आप चुनाव चिन्ह से क्यों नहीं लड़ते? ये साहस उनमें क्यों नहीं है? क्यों लड़ते हैं वो? हमारे तो मैं बधाई देता हूं बयाना जी को और हिसार के सभी कार्यकर्ताओं को, हिसार की जनता को, कि इन्होंने पार्षद भी कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर लड़े। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक साहस दिखाती है, ये इस बात की कमिटमेंट भी दिखाती है कि हम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हैं, और जो कि देश का चुनाव, देश का स्वाभिमान किसी भी सूरत में हम गिरने नहीं देंगे। परमाणु विस्फोट किसने किया? पोखरण में परमाणु का विस्फोट किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। सवाल व्यक्तियों का नहीं है, सवाल पार्टी का है, विचारधारा का है। फिर बार बार कहूंगा कि देश के स्वाभिमान का। 12 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा किसने दिया? जीवन सुरक्षा बीमा सरदार मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनके दिमाग में तो ये बात नहीं आई। और आपको बधाई देता हूं, कल ही अखबार में पढ़ रहा था, यूएनओ में 6 भाषाएं थी, 6 भाषाएं।
जिनको मान्यता मिली हुई थी। 7वीं भाषा हिंदी की, उसको भी 2 दिन पहले मान्यता मिली। तो छोटी बात है क्या? अरे लोग तो अंग्रेजों के जमाने में भी रहते थे, वो भी शायद खुश थे, उनको भी अनाज मिलता था, लेकिन स्वाभिमान तो नहीं था ना। आज हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में रहते हैं, भले ही वो फिजिकली, भौतिक दृष्टि से हमसे आराम प्रस्त जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन वहां वो 2nd क्लास सिटीजन कहलाते हैं। तो गौरव बढ़ाने के लिए अगर आपको ये लगता है कि इस देश का, हमारे पूर्वजों का गौरव रहना चाहिए, तो विकास से भी पहले मोहर स्वाभिमान पर लगानी पड़ेगी। और वो जो स्वाभिमान है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक है। इसमें कोई शक-शुबा तो नहीं है ना। जितनी बात मैंने कही, क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी कर सकती है क्या? अगर आपको 5% भी ये लगे कि वो पार्टी कर सकती है तो वोट उसको दे दें। लेकिन अगर आपको देश की आजादी, देश का स्वाभिमान, हमारे पूर्वजों का, हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका अगर सम्मान रखना है, तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्तों की पार्टी है, जो विकास की पार्टी है। अब मैं विकास की बात करता हूं आपसे। आप यहां से दिल्ली जाइए ना, आप यहां से चंडीगढ़ जाइए, डबवाली जाइए। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी, प्रदेश में भी और देश में भी। 2014 से पहले सड़कों का क्या हाल था? यहां से दिल्ली जाने में कितनी देर लगती थी? यहां से चंडीगढ़ जाने में कितनी देर लगती थी? यहां से डबवाली जाने में कितनी देर लगती थी? नौकरियों की बात करें हम, कैसे नौकरियां मिलती थी? आज हमारा कार्यकर्ता हमसे नाराज है। इसलिए नाराज है, वो कहता है कि सिफारिशें नहीं चलती, सिफारिशों से नौकरी नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती है, हम पार्टी में इसलिए नहीं आए कि हम अपने भाई की नौकरी लगवाएंगे। जो आदमी योग्य होगा, जो आदमी गरीब घर का होगा लेकिन योग्य होगा, नौकरी उसको मिलेगी। HCS की नौकरी, पुलिस में भर्ती की नौकरी, टीचर्स की नौकरी, D ग्रुप की नौकरी, C ग्रुप की नौकरी। बताइए आज सिफारिश से मिलती है क्या? सिफारिश से मिलती है या योग्यता के आधार पर मिलती है? अध्यापकों की ट्रांसफर की बात करें हम, पानी की बात करें, ये कह रहे हैं ना बयाना जी सारा हांसी खुदवा दिया था। अरे कोई विकास करने के लिए खुदवाया होगा ना। और मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, पैसे की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में कोई कमी नहीं है। आप बहन को बनाकर भेजो, जितने पैसे ये कहेगी, जितने पैसे आपका यशस्वी और लोकप्रिय विधायक कहेंगे, 100% उस पर मोहर लगाने का काम मैं करूंगा। बिजली की बात करें, आज 2014 से पहले बिजली आती नहीं थी। आपको याद होगा 2014 से पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं। मेरी बात गलत हो तो कोई भी आदमी खड़ा होकर बोल दे। पहले बिजली आती नहीं थी और आज बिजली जाती नहीं है। और मनोहर लाल जी जब पिछली दफा मुख्यमंत्री बने तो 2 महीने में उन्होंने 22 के 22 जिलों में भ्रमण किया। कोई और चीफ मिनिस्टर करता है क्या? सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 2 महीने के अंदर सभी जिलों में गए और उसके बाद 2 साल में वो 90 के 90 हलकों में गए। एक मुख्यमंत्री हिसार से संबंध रखने वाले, ये कभी अपने एरियो को छोड़कर दूसरों के एरिया में नहीं गए। सभी विधानसभाओं में 200, 250, 300, 400 ऐसे करोड़ रुपयों की उन्होंने इमदाद की कि नहीं की? और उसके बाद फिर
सभी बड़े गांव में गए और फिर सभी शहरों में रोड शो किए। इसी को तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। ये नहीं हो सकता कि करनाल में गए और हिसार में नहीं गए। पहले हिसार आएंगे, पहले हांसी आएंगे, पहले बरवाड़ा आएंगे, पहले सिरसा आएंगे, पहले रोहतक आएंगे, बाद में करनाल जाएंगे। ये बात आपने किसी और पार्टी में देखी? किसी और पार्टी में ये हिम्मत थी क्या? ऐसी अनेक बातें, बहुत ज्यादा बातें हैं हम जो कर सकते हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए अभी आपको 5 लाख का बीमा व्यापारी भाइयों के लिए किया है। और सेंटर की सरकार ने एक टैक्स जीएसटी, बाकी सभी टैक्सों की जो मॉडरेशन है उसको खत्म करने का काम किया कि नहीं किया? आज भयाना जी विधायक हैं, नलवा में रणबीर गंगवा जी हैं, हिसार में मैं हूं। कभी आपने सुना कि उनके आदमी हफ्ता मांगते हैं, उनके आदमी गुंडागर्दी करते हैं? बताइए, किसी ने भी कोई सुना होता? जब ये सब बातें हैं, विकास की बातें हैं और स्वाभिमान की बातें हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर और झोली पसार कर देश के स्वाभिमान के लिए, देश के विकास के लिए, और हांसी तो एक बहुत छोटी है, हांसी का तो विकास, जब देश का विकास होगा तो स्वयं ही होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले भयाना जी को लेकर पूरे जिला हिसार और जींद दोनों का मिलाकर हमने पूरे प्रदेश में 13 क्लस्टर बनाए हैं कचरा प्रबंधन के। जब तक कचरा प्रबंधन का, यानी कि हम घर से कूड़ा उठाएंगे, उसको गाड़ी में ट्रांसफर करेंगे और फिर उस वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे, ऐसे इस जो लिगेसी वेस्ट है, इसको हम लिगेसी वेस्ट कहते हैं, इसको खत्म करने का काम हमने 13 क्लस्टर में एक योजना बनाई है। और हिसार जिले का जो काम है वो हांसी में एक जमीन है यहाँ पर, उसको मैं देखकर भी आया था, आदरणीय भयाना जी भी साथ गए थे। वहां पर एक मशीन लगेगी और यहाँ जितना भी कूड़ा करकट है उसको हम उसकी खाद भी बनाएंगे, उससे बिजली भी बनाएंगे और इस तरह से जो गंदगी है उसको दूर करने का काम करेंगे। ये काम पहले किसी ने सोचा क्या? देश को आजाद हुए तो 74 साल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि नहीं सोचा? मित्रों, भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ के झोली पसार कर मैं आपसे देश के स्वाभिमान के लिए, देश के विकास के लिए, हरियाणा के स्वाभिमान के लिए, हरियाणा के विकास के लिए और हांसी के स्वाभिमान के लिए और हांसी के विकास के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 19 तारीख को सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ नहा धोकर पूजा करके, लेकिन जलपान बाद में करना है, गीत गाते हुए, उल्लास की तरह त्योहार मनाते हुए ये जो वोट डालने का पर्व है ये हमें मनाना चाहिए। और जाकर कमल का बटन का वोट बटन दबाकर हमारी बहन मीनू सेठी को जिताओ और बाकी जितने भी पार्षद जो कमल, आपने कुछ सोचना ही नहीं, कमल का फूल दिखा नहीं और बटन वहां दबाया नहीं। अभी आपने नारा भी तो बोला कि बटन कहां दबाओगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, न केवल हांसी परिषद को, बल्कि प्रदेश और देश में आप इस बात का मैसेज दें कि जितने हमने स्वाभिमान के लिए काम किए, जितने देश की विकास के लिए काम किए, उस पर मोहर लगाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभा खत्म हो चुकी है, चुनाव जनसभा। हेलो, एक मिनट का आवाज। कुछ व्यापारी भाइयों ने लड्डुओं से तोड़ने का ये व्यवस्था कर रखी है, 2-4 पैकेट कंडे में रखते हैं और तीनों हमारे विधायक भी, स्पीकर साहब, मंत्री भी और मीनू जी के साथ यहाँ खड़े होकर। भाई एक मैसेज रह गया मेरा, मैं भूल गया एक बात विशेष बताता हूं आपको मैं। आज हांसी शहर के बच्चे की एक इच्छा है कि हांसी को जिला बनना चाहिए। है इच्छा कि नहीं इच्छा? भाई मीनू को जिता दो, मेरे को ताकत मिलेगी। ईमानदारी से कहता हूं, जिला बनवा के ही दम लूंगा।
ये आपसे वादा करता हूं। धन्यवाद। एक बार बहन मीनू सेठी जी के लड्डुओं का जो हमने मध्य में कुछ लिया था, क्योंकि जिला बनवाने में मैं भी विनोद भैया जी के साथ हूं। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जो मर्यादाएं हैं अपने घरों में अपनी माताएं बहनें अपनी उम्र और अपना वजन बताने में संकोच करती हैं। हमने मदन मोहन सेठी जी से पूछा था, उतना ही लड्डू मंगवा लिए हैं और आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। लड्डुआ विरोध बता दे। मीनू सेठी जी को लड्डुओं से तोड़ा जा रहा है। मीनू सेठी को लड्डुओं से तो लगा है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, विधायक विनोद मैना, ठेकेदार प्रेम वर्मा, जगदीश भाटिया, लोकेश टुटेजा, राजपाल यादव, तमाम कार्यकर्ता मौके पर हैं। भारत माता की, आशिका विकास की, भारत के स्वाभिमान की, डॉक्टर कमल गुप्ता की, डॉक्टर कमल गुप्ता की विकास हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद भाई प्रसाद लेके जाए, अपने प्रसाद लेके जाए। चलो भाई चलो। ललित कुमार आज तो कोई कराया नहीं, कुछ कर दिया, खड़ा कराया है। उनको छोटा है उन्हें सो हाँ क्या बोलोगे? और चलते रहो। प्रधान जी आ गए क्या? प्रधान जी क्या देखा? प्रधान जी क्या देखा? प्रधान जी बिना बोले चले गए।